हेलो एवरीवन, फिजिक्स जेस्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उपकरण, यानी ऐसे कौन से उपकरण हैं जिनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। उसमें मैंने बताया था, पहले दो चीज़ें बताया था। पहला था पूर्ण परावर्तक प्रिज्म और दूसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे उपकरण देखेंगे, डिवाइस देखेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता क्या है। एक ऐसा प्रिज्म जिसका एक कोण, यहाँ पे देख रहे हो ये प्रिज्म हम लोगों का है, ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है, और बाकी जो दोनों होते हैं वो कितने होते हैं, 45 अंश के होते हैं। तो एक ऐसा प्रिज्म जिसमें से एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, और बाकी दोनों कितने होते हैं, 45 का। तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है पूर्ण परावर्तक क्यों बोलते हैं। परावर्तक मतलब क्या होता है, जो प्रकाश को परावर्तित करता है। पूर्ण मतलब जो पूरी तरीके से परावर्तित करता है। तो ये जो प्रिज्म होता है, इसको इस तरीके से बनाने का फायदा क्या है कि ऐसे बनाने से प्रकाश इस पे किसी भी फलक पर अगर आपतित हो तो हम वो क्या, प्रकाश क्या होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, यानी प्रकाश को पूरी तरीके से क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। कैसे परावर्तित करता है इसको देखते हैं। तो तीन तरीके से यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश किरण को हम इस प्रिज्म की सहायता से 90 डिग्री में मोड़ सकते हैं। कैसे करेंगे, 90 डिग्री में मोड़ देंगे। एक 90 डिग्री में मोड़ने में इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है, इसका उदाहरण है पेरिस्कोप। अगर हम लोग प्रकाश किरण को 90 डिग्री में मोड़े तो ये इसकी सहायता से हम लोग पेरिस्कोप बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रकाश किरण को दूसरा क्या होता है, 180 डिग्री कोण से मोड़ने में, और इसका उदाहरण है आपका द्विनेत्री प्रिज्म, यानी जो बायनाकुलर होता है, जो दूरबीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज अभी देखेंगे। और तीसरा है उल्टी वस्तु का सीधी प्रतिबिंब बनाने में, यानी ये इसका क्या हो गया, तीन उपयोग हो गया। यानी हम इस प्रिज्म की सहायता से प्रकाश किरण को 90 डिग्री में मोड़ सकते हैं। सोचो कि अगर कहीं से प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है और हम यहाँ से सीधा नहीं देख पा रहे, हम नीचे में बैठे हैं, तो हम अगर उस प्रकाश किरण को ऐसे नीचे ऐसे मोड़ दें 90 डिग्री में, तो हम नीचे बैठ करके भी दे सकते हैं बिना सीधा हुए। तो ये इसका फायदा है। हम प्रकाश किरण को सीधा 180 डिग्री में मोड़ करके भी दे सकते हैं। 180 डिग्री मतलब इधर से जा रहा था, उसको वापस इधर मोड़ दिए, तो इससे क्या होगा, प्रकाश जो जिस दिशा में गया उल्टा आ गया, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, उल्टा। तो किसी प्रतिबिंब को उल्टा करना हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उल्टी वस्तुओं का सीधी प्रतिबिंब बनाने में ये इस्तेमाल होता है प्रोजेक्शन लालटेन में, यानी पुराने जमाने के जो प्रोजेक्टर होते हैं। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है, प्रकाश किरणों को 90 डिग्री में मोड़ दिया जाता है। देखो, पेरिस्कोप में क्या होता है, ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में कुछ इस प्रकार से एक नली होता है, जिसकी एक साइड में ये वाला होगा, दूसरे साइड में इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक दर्पण लगा होगा। एक दर्पण वाला पेरिस्कोप होता है और दूसरा होता है प्रिज्म वाला पेरिस्कोप। चाहे तो हम दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे प्रिज्म का। दोनों में होता क्या है, जब प्रकाश किरण यहाँ से गुजरेगा तो इस प्रकाश किरण को इसकी सहायता से क्या करते हैं, 180 डिग्री में मोड़ देते, 90 डिग्री में क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। देखो, ये जो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता है, इसके लिए जो क्रांतिक कोण होता है, वो क्रांतिक कोण होता है आपका 41.8 डिग्री, इतना। तो जब भी प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पे आपतित होता है, ठीक है, तो प्रकाश किरण आपतित होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे आ रहा है ना, ये आपका अभिलंब है। अगर आप यहाँ पे देखो तो कितने अंश से आपतित हो रहे हैं, 45 डिग्री से। तो जब ये 45 डिग्री से आपतित होगा तो ये क्या हो गया, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। तो क्रांतिक कोण से ज्यादा होने की वजह से इसका क्या होगा, अपवर्तन होने की वजह क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया एक बार। ठीक है, यहाँ से जो भी मतलब वस्तु था उससे चलकर जाने वाली प्रकाश किरण का क्या हो गया, इस प्रिज्म से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। अब नीचे सतह पर क्या किया हमने, एक दूसरा प्रिज्म फिर से फिट कर दिए यहाँ पर, ये वाला।
अब यहाँ पर भी जब प्रकाश किरण आपतित हो रहा है वो भी देखो कितने अंश पर हो रहा है, 45 अंश पर हो रहा है, तो जो कि क्या है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है, इसलिए इस किरण का भी क्या हो जाएगा, फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इस प्रकार देखो वस्तु यहाँ पे है पर हम यहाँ पे सीधा खड़े होकर के ना देख करके हम नीचे में बैठ करके भी इस वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया 90 डिग्री से मुड़ने का। तो इसका इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप में। तो पेरिस्कोप क्या चीज है, पेरिस्कोप एक ऐसा मतलब प्रकाशिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ऊंची जगह पर, जहां पे बहुत ऊंचा होता है, छुपी हुई जगह होती है, वहां से किसी बाहरी दुनिया के बाहरी चीजों को देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ये होता है पनडुब्बी, सबमरीन, ये सब में होता है। जैसे देखो ये पनडुब्बी में है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो सोचिए पनडुब्बी के अंदर वाला ये हिस्सा है, ये पनडुब्बी है, इसके अंदर ये आदमी बैठा और ये अंदर से क्या कर रहा है, बाहर की वो चीजों को देखना है। अब बाहर की चीजों को देखने के लिए अंदर से कैसे डायरेक्ट देखेगा, क्योंकि वो तो सबमरीन तो अंदर में है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। तो पेरिस्कोप क्या करेगा, यहां से जो भी लाइट इंटर करेगा इसको क्या करेगा, यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तित कर देगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और वापस से क्या होगा, इस डायरेक्शन में कर देगा। तो इस तरीके से हम इस सबमरीन के अंदर बैठे बैठे हम बाहर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। ये था पेरिस्कोप में। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद देखते हैं द्विनेत्री प्रिज्म, इसको बोलते हैं बायनाकुलर या दूरबीन भी बोलते हैं, दूरबीन या बायनाकुलर। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या करते हैं, अगर हम प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रख दें, ये वाला हिस्सा हम लोगों का कितना है, ये 90 डिग्री वाला हिस्सा है। अगर हम लोग 90 डिग्री वाला हिस्सा को छोड़ करके इस वाले हिस्से में रखें तो प्रकाश किरण कैसे होगा, देखो अगर हम यहां से करें तो जब प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुआ तो यहाँ पर भी देखो ये कितना होगा, 45 से ज्यादा ही आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका यहाँ से लंब खींचो इस तरीके से, यहाँ से आपका खींचो इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपतित हो तो प्रकाश किरण हमेशा क्या होता है, 45 अंश के कोण से आपतित होता है, जो कि क्या क्रांतिक कोण से ज्यादा है। इस वजह से इस प्रकाश किरण का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर जैसे इस सरफेस पर आया यहाँ पर फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया भाई। तो यहाँ पर हर एक किरण का क्या होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और ये क्या हो गया, वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, उसी डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री मुड़ गया ना, देखो जाना था इस रास्ते में, वापस उसी रास्ते में चला गया, तो 180 डिग्री ये क्या हो गया, मुड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री मुड़ गया। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो जो ऊपर का हिस्सा था वो क्या हो गया, नीचे आ गया, और जो नीचे का हिस्सा था वो क्या हो गया, ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज क्या हो गया, उल्टा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, उल्टी वस्तुओं को सीधी करने में इस्तेमाल करते हैं, यानी वस्तुओं को उल्टा करके देखने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। इसका इस्तेमाल होता है दूरबीन में। दूरबीन में कैसे होता है, ये जो दूरबीन होता है यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, लेंस, ठीक है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लेंस, ये लेंस क्या करता है, दूर वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरण को केंद्रित करता है, केंद्रित करके यहाँ पे कहाँ पे भेजता है, यहाँ पर इस हिस्से में। यहाँ पर एक प्रिज्म बना होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्या होता है, प्रिज्म बना होगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये प्रिज्म है। यहाँ से प्रकाश किरण जैसे आपतित होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में यहाँ पर मुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक तो प्रिज्म लगा दिए, यानी इस हिस्से में एक तो प्रिज्म होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक तो प्रिज्म होगा। ये प्रिज्म क्या करेगा, इसको वापस से फिर 180 डिग्री में मोड़ दिया, और जा करके कहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये वाला हिस्से में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं, जहाँ पर ये लगा के रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण में क्या होगा, इस प्रिज्म से वो एक 180 डिग्री मोड़ दिया, फिर वापस इस प्रिज्म की सहायता से भी क्या कर दिया, 180 डिग्री में यहाँ से मोड़ दिए। अब मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है, जो ऊपर साइड होता है वो क्या होता है, नीचे हो जाता है, जो नीचे साइड होता है वो क्या होता है, ऊपर। तो यहाँ से वस्तुएं जो होती है पलट जाती हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो था, देखो यहाँ पर जो भी प्रकाश किरण है, इस लेंस की मदद से इसको उल्टा करते हैं, ठीक है, लेंस की मदद से उल्टा कर देते हैं। अब इसको क्या किए, यहाँ पर एक बार किए ना तो पलट जाएगा, ठीक है, एक बार यहाँ से पलट दिए, एक बार वापस यहाँ से पलट दिए, तो ये जैसे आया था वैसे ही बन जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो भी वस्तु था उसका क्या बनेगा, उल्टा, यानी उल्टी वस्तु को हम लोग सीधा प्रतिबिंब यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से द्विनेत्री प्रिज्म काम करता है। इसमें भी क्या इस्तेमाल करते हैं, लेंस, मिरर भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। ठीक, इसके बाद देखो समझा, प्रमापी लालटेन या प्रोजेक्शन लालटेन,
इसमें कैसे देखो, पुराने ज़माने में क्या था, प्रोजेक्टर वैसे वाला सिंपल प्रोजेक्टर नहीं था देखने के लिए चित्र वगैरह, यानी बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। तो वहाँ पे क्या करते थे, प्रोजेक्शन लालटेन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका कॉन्सेप्ट को समझो। अगर प्रकाश किरण, अगर प्रिज्म को कुछ इस प्रकार से रखें, ठीक है, 90 डिग्री ऊपर, और प्रकाश किरण अगर कुछ इस प्रकार से आपतित हो, तो प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। फिर यहाँ पर वापस से इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। यहाँ पर फिर से पूर्णांतरिक यहाँ पे अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तित होकर किधर चला गया। ठीक है, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर यहाँ से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण का यहाँ पर क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन, और यहाँ से एक बार फिर से पूर्णांतरिक परावर्तन, और यहाँ से अपवर्तन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रिज्म को अगर ऐसे रखें तो प्रकाश किरण का 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और एक बार अपवर्तन। तो क्या हो गया, 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक बार क्या होता है यहाँ पर उसका अपवर्तन होता है। ठीक है, इस अपवर्तन की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो P वाला था वो यहाँ पे आ गया और Q वाला नीचे आ गया। देखो P वाला ये Q, सॉरी उल्टा हो गया ना, ये Q है और ये आपका P है, ये आ जाएगा। देखो ये नीचे था, ये ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उल्टी वस्तु को हम सीधी बना सकते हैं, यानी जो भी वस्तु यहाँ पर रखेंगे उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे उल्टा वस्तु रखें, वस्तु को उल्टा करके रखें, तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लालटेन बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटी वस्तु को, जिस वस्तु को भी हमको देखना होता है, ये कैसे काम करता है पहले बता रहा हूँ। देखो ये है आपका प्रोजेक्शन लालटेन, जो पुराने जमाने का प्रोजेक्टर था, आज के जमाने में अलग होता है, अभी इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है। ठीक है, एक लाइट सोर्स होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक स्लाइड होता है। स्लाइड में क्या होता है, जो भी वस्तु होगा उसका ना उल्टा वस्तु रखा गया होता है, वस्तु को उल्टा करके छापा गया होता है, प्रिंटेड होता है, वस्तु को उल्टा प्रिंट किया गया होता है। ठीक है, जब यहाँ से लाइट चल करके यहाँ पे पड़ती है तो इस उल्टा वस्तु था, उस वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगा इस स्लाइड के अंदर में, और यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। ये लेंस क्या करता है, उसको केंद्रित कर देता है। ठीक है, केंद्रित करने के बाद उसको थोड़ा बड़ा बनाता है। इस लेंस इस प्रकार से होता है कि यहाँ से चलकर जाने वाली वस्तु को उल्टा कर देता है, सॉरी उसको बड़ा कर देता है। अब बड़ा करने के बाद क्या होगा, ये वस्तु तो उल्टा है, ये बड़ा हो गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे पड़ जाएगा, ये प्रोजेक्शन लेंस नहीं है, ये हम लोग का क्या है, ये प्रिज्म है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, यानी कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो जब यहाँ से इस वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ेगा, तो मैंने क्या बताया, वस्तु जो उल्टा होता है वो क्या हो जाता है, सीधा। तो यहाँ से सीधा हो जाएगा, और सीधा होकर के कहाँ पर जा करके मिलेगा, ये आपका इस स्क्रीन पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेंस क्या करता है, इस वस्तु को बड़ा कर देता है, बड़ा करके दिखाते हैं। ठीक है, और प्रिज्म क्या करते हैं, उस प्रिज्म जो है उसको उल्टा कर देता है। तो वस्तु को हमने क्या किया था, उल्टा छापा था। तो जब वस्तु को उल्टा छापे हैं तो उसको फिर से रिवर्स करेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा। और लेंस क्या करता है, उसको बड़ा कर देता है। तो इसलिए हमें स्क्रीन पर क्या होता है, बड़ा इमेज दिखाई देता है। तो पुराने ज़माने में वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए पर्दे के रूप में, तो वहाँ पर इस तरीके का सिस्टम अपनाया जाता था। तो ये था हम लोग का पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, और इसके क्या उपयोग हैं, इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता रही, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।